हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पर्सन, अपने स्पेसिफिक पार्टनर को याद करें ताकि रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर पाए। मेल फीमेल सभी इस ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। अब आज है 111 पोर्टल, यानी 1 जनवरी 2026। 2026 का भी टोटल कर दो 1 आएगा, राइट। तो 111 पोर्टल जो है न्यू बिगिनिंग्स का होता है, नई शुरुआत का होता है। वंस इन अ 9 ईयर्स की साइकिल में ये आता है, राइट। यानी अब अगर ये 111 पोर्टल आया है, ठीक है, तो अगले 9 साल बाद फिर से 111 पोर्टल आएगा। तो 9 ईयर की साइकिल में वंस अ टाइम ये पोर्टल आता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इसका बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। आप मानो ना मानो, बट बहुत बहुत असर पड़ता है। एंजेलिक नंबर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, है ना। 1111 दिखता है, 2222 दिखता है कई लोगों को। तो ये भी एक इसी तरीके से एक एंजेलिक नंबर ही होता है, जो कि बहुत ब्लेसिंग्स आपके जीवन में लेकर आता है। अब यहाँ पर नंबर है 1 का, तो 1 नई शुरुआत करता है आपके जीवन में, किसी भी तरीके की नई बिगिनिंग, एक नई साइकिल यहाँ पर बिगिन होने लग जाती है ना। एक नई साइकिल को आप शुरू कर देते हो इस 111 पोर्टल में। तो आज हम यही चेकआउट करने वाले हैं कि 111 पोर्टल का असर किस तरीके से आप पर, आपके रिश्ते पर पड़ रहा है, आपके पार्टनर के परसेप्शन, उनकी सोच पर पड़ रहा है। ओके, तो आज 111 पोर्टल की एनर्जीज को चेकआउट करेंगे। तो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर ले ताकि आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाए, इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। उसके लिए लाइक कर दो, ठीक है। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के सोच पर, उनके एनर्जी पर क्या असर पड़ रहा है इस 111 पोर्टल का। सो सबसे पहले यहाँ पर है एल्डर ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, the Fool, 7 of Pentacles, 10 of Swords, 5 of Cups, Elder of Wands, Chariot, Oracle of Pentacles. Great. चलो 1 सेकेंड। हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो आज की रीडिंग में है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिबर, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारी एनर्जीज है। तो रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। हाईलाइटेड नंबर्स की बात करूं तो 1, 3, 4, 5, 2, 7, okay, 6 is also there. These are the highlighted numbers. जो नंबर्स यहाँ पर स्पेशली कार्ड्स में रिप्रेजेंट हो रहे हैं 49, 10, 20, 70, 76, 7, 35, 40 and 59 are the highlighted numbers. Great. चलो एल्डर ऑफ कप की एनर्जी है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। एल्डर ऑफ कप की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, थैंक यू। सो कार्ड वी हैव अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। ओके, ऐसा दिख रहा है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इस पर्सन की सोच पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है। ये आज आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको स्ट्रांगली स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बहुत इच्छा हो रही है आपको कॉल मैसेज करने की। अच्छा, हो सकता है जैसे अब न्यू ईयर है, नई शुरुआत है ना। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने उन्हें कॉल मैसेज कर दिया है, कुछ लोगों के पार्टनर ने कॉल मैसेज नहीं करा। तो जिनके पर्सन ने उन्हें कॉल मैसेज नहीं करा ना, वो लिटरली 2 एनर्जीज हैं, ठीक है। पहली एनर्जी तो ये डिफाइन कर रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस चीज के बारे में कि उन्हें आपको कॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको मैसेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो बहुत सोच रहे हैं, बहुत नर्वस हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार इतना लंबा नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चली गई है, ठीक है। और इसके बाद अगर ऐसे वो एकदम से आपको हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज कर देते हैं या आपको तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई रिप्लाई ना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप बात ही ना करो उनसे, ठीक है। तो उनका तो वो तो हर्ट हो जाएंगे ना, ये चीज सोच करके आपने कॉल नहीं करा, आपने मैसेज नहीं करा। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे उन्हें, ठीक है। वो अपने फोन पर बार बार नजर रखकर बैठे हुए कि यार आपका कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया।
हो सकता है हर बार आप ही कॉल करते थे, आप ही मैसेज करते थे, इस बार आपने भी कॉल नहीं कराया, आपने भी मैसेज नहीं करा उन्हें, आपने भी उन्हें न्यू ईयर विश नहीं कराया, तो वो सोच में पड़े हुए हैं कि यार उसका कॉल नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया। तो ये दोनों में से कोई एक एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की। एल्डर ऑफ कप बेसिकली इसी एनर्जी को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने ऑलरेडी उन्हें मैसेज या कॉल कर दिया, ठीक है, और अगर आपने अभी तक उन्हें वापस विश नहीं करा ना, यानी वापस आपने कोई मैसेज नहीं करा है, तो ये पर्सन बहुत सोच में है कि यार आपका कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया। उन्हें वो कहीं ना कहीं बार बार अपना फोन, अपने जैसे होता है ना कि फोन निकाल कर बार बार चेक कर रहे हैं, अपना व्हाट्सएप चेक करना, अपना इंस्टाग्राम, या जहां पर भी उन्होंने आपको मैसेज करा ना, उस सोशल साइट को वो बार बार चेक कर रहे हैं कि यार आपने कॉल नहीं करा उन्हें, आपने मैसेज नहीं करा उन्हें, या आपने विश नहीं करा उन्हें। तो वो इस चीज से सबसे पहले तो बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे। दूसरा, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है, जो कि ये भी दिखा रही है कि आज बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको, इतना हाई लेवल का ऑब्सेशन है। मतलब जैसे उनके लिए ऐसा है कि मतलब एक होता है ना कि जैसे बड़ी अच्छी एनर्जी है, लोग एंजॉय करते हैं आज के दिन को, है ना। तो क्या हो रहा है कि आपके पर्सन का तो एंजॉय तक करने का मन नहीं कर रहा है कि यार न्यू ईयर है, क्या एंजॉय करूं मैं उसके बिना, हर बार तो मैं उसके साथ एंजॉय करता था, वही नहीं है तो क्या एंजॉय करूं। कुछ लोग होते हैं जिनका तैयार होने का मन करता था, ठीक है, कि भाई तैयार होकर वो अपने पार्टनर को दिखाएंगे, तो उनका तैयार होने तक का मन नहीं कर रहा है, मतलब सेलिब्रेट करने का ही मन नहीं कर रहा है। इतने सेलिब्रेशन के ओकेजन पर भी आपके पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर ये व्यक्ति का सेलिब्रेट करने की ही इच्छा नहीं हो रही है। और आज की इनकी एनर्जी ऐसी है जहां सिर्फ आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, बार बार अपने फोन को चेकआउट कर रहे हैं। या फिर अगर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जहां पर आपके पार्टनर ने आपको न्यू ईयर विश कर भी दिया, या आपने उन्हें न्यू ईयर विश भी कर दिया, तो उससे आगे आप लोगों की कोई बात नहीं हुई है ना, उससे आगे कोई बात नहीं हुई है आप लोगों की। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको आगे आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, कि ताकि थोड़ी बात की शुरुआत कर सके वो आपके साथ। उनके पास ये जैसे एक अच्छा ओकेजन है या एक अच्छा एक्सक्यूज है आपसे बात शुरू करने का। वो चाहते हैं कहीं से तो कुछ तो शुरुआत हो आपसे बात करने की, कहीं से तो कुछ शुरुआत हो कि एक न्यू बिगिनिंग हो सके आप लोगों के रिश्ते में, है ना, चीजें आगे बढ़ सके। क्योंकि काफी लंबे समय तक मुझे लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप स्टक है, तो वो चाह रहे हैं कि चीजें आगे बढ़े। तो यहाँ पर 2-3 एनर्जी जो डिस्क्लोज हो रही है वो मैंने आपको बताई है। इनमें से डेफिनेटली कोई ना कोई एक एनर्जी आपके साथ रिलेट कर रही होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, अगेन स्टार्टिंग की ही एनर्जी है, ये भी न्यू बिगनिंग को ही दिखा रही है। लवर्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत रोमांटिक थॉट्स, बहुत फीलिंग्स कहीं ना कहीं उनके मन में, इमोशंस है उनके मन में, जिन्हें वो अभी तक कंट्रोल करते आए हैं, ठीक है, जिन्हें अभी तक वो अपने अंदर दबा कर रखते आए हैं कि नहीं, वो इमोशंस नहीं दिखाने उन्हें आपको, या वो फीलिंग्स अपनी शो नहीं करनी है उन्हें आपको। वो कभी प्रिटेंड नहीं करते थे अपनी फीलिंग्स आपके सामने। लेकिन अब जो ये 111 पोर्टल है ना, ठीक है, ये उनको भी अंदर से इस चीज के लिए एंकरेज कर रहा है या इंट्यूशन दे रहा है कि यार मुझे बात करनी है, ठीक है। ये अंदर से उनको इस चीज की एंकरेजमेंट देता हुआ नजर आ रहा है, और ये पर्सन को लग रहा है कि यार मुझे भी एक नई शुरुआत करनी है, एक न्यू बिगिनिंग वो भी चाह रहे हैं आपके साथ। वो भी चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, आप दोनों के बीच में आगे जो है रिश्ता फिर से बन जाए। तो इस बारे में बहुत आपके पार्टनर आज सोच रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी एनर्जीज ऐसी भी है कि जैसे आपके कोई चैट्स हैं अगर उनके फोन में, या कोई उन्हें पढ़ रहे हैं, चैट्स को पढ़ रहे हैं, या कोई फोटोज हैं, वीडियोस हैं, उनको देखकर पुराने मोमेंट्स को बहुत याद कर रहे हैं, फ्लैशबैक में चले गए हैं। तो ऐसी भी उनकी एनर्जी देखने को मिल रही है। वो आपके लिए बहुत लव कहीं ना कहीं आज फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1-1 पोर्टल क्या कर रहा है ना, उनको आपको बहुत याद दिला रहा है, बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, जैसे वो आपको, उनका कुछ सेलिब्रेट करने का, कुछ एंजॉय करने का, फन करने का मन ही नहीं कर रहा है। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, जबकि वो आपको देख रहे हैं। मुझे लगता है आपने कोई ऐसा स्टेटस या कोई ऐसी पिक्चर पोस्ट करी है शायद सोशल साइट पर, या अपने इंस्टाग्राम पर, अपने स्टेटस पर, कहीं पर भी, जो उन्होंने देखी है, ठीक है। अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, या अगर उन्होंने अपनी रियल आईडी से नहीं देखा है तो किसी फेक आईडी से देखा होगा, बट दे हैव सीन दैट आपने कोई स्टेटस ऐसा लगाया है, या आपने कोई ऐसी हैप्पी पिक्चर सेलिब्रेट करते हुए पोस्ट करी है कहीं पर। और जब वो उन्होंने उस पिक्चर को देखा तो मुझे लगता है कि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तो दिखा रही है कि वो बहुत सॉरी, तो कि वो बहुत ज्यादा ना उसके बाद परेशान से हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि यार मेरा तो सेलिब्रेट करने का भी मन नहीं कर रहा है, और वो सेलिब्रेट कर रही है या वो सेलिब्रेट कर रहा है, तो वो आपको देखकर ये भी सोच रहे हैं। अगर आपकी कोई पिक्चर, कोई स्टेटस आपने ऐसे पोस्ट करी है ना, तो उससे बहुत ज्यादा आपके पर्सन जो है ना अंदर से जैसे
उदास से भी हुए, ठीक है, एक मायूसी सी भी आई है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, क्योंकि वो उन्हें ऐसा लग रहा है यार मुझे तो सेलिब्रेट तक करने का मन नहीं कर रहा और ये मेरे बिना खुश है, ये मेरे बिना हैप्पी है। तो वो समझ नहीं पा रहे कि मतलब कि उन्हें क्या करना चाहिए, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है नहीं है, आपके दिल में उनके लिए इमोशंस है नहीं है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं आपको लेकर। ओके, तो एक बहुत ही जैसे कंफ्यूज्ड एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से भी वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मतलब जैसे अगर उनका मन कर रहा था आपको कॉल करने का, मैसेज करने का, तो ये पर्सन समझ नहीं पा रहे कि यार मैं उसे कॉल करूं नहीं करूं, मैसेज करूं नहीं करूं, ठीक है। आपकी वो पिक्चर और पोस्ट देखकर तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो गए हैं, पर उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीजें भी उन्हें बहुत सी चीजें रियलाइज करवाएंगी। द फूल, न्यू बिगनिंग अपने आप में दिख रही है, फूल की एनर्जी न्यू बिगनिंग को ही दिखाती है। डेविल की एनर्जी है, मुझे लगता है कि आप लोग ना जैसे हस्बैंड वाइफ की तरह रहे हो, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, बहुत अच्छी मतलब जो कहते हैं ना कि अच्छी केमिस्ट्री, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में थी। शायद कुछ लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत हाई लेवल का था, ठीक है, उसे भी मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। उनकी इच्छा हो रही है कि काश, देखो जैसे ऐसे हाथ है ना, दिस शोज के काश वो जैसे आपको बुलाएं और आप आ जाओ, ठीक है, ये इस तरीके की एनर्जी है उनको कहीं ना कहीं एक्शन लेने की इच्छा हो रही है कि यार मैं कुछ एक्शन लेता हूँ, कुछ करता हूँ, इस तरीके से वो एनर्जी स्टक रह जाएगी, राइट। अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, आपसे आगे बढ़कर बात नहीं करते हैं, तो क्या होगा ना, फिर एनर्जी स्टक रह जाएगी। फिर आप दोनों के बीच में आगे कैसे बात बढ़ेगी? अगर आप भी ये सोचकर बैठे हो कि आप भी बात नहीं करोगे, वो भी अगर यही सोचकर बैठे कि वो भी आपसे बात नहीं करेंगे, तो आगे कैसे बात बनेगी, कैसे बात आगे बढ़ेगी, कैसे आप दोनों के बीच में, राइट। तो आपके पार्टनर को अब समझ में आ रही है, ये 1-1 पोर्टल जैसे उनको ये चीज भी रियलाइज करवा रहा है कि भाई तुझे एक्शन लेना चाहिए, तुझे शुरुआत करनी चाहिए। तो अब वो खुद शुरुआत करने की एनर्जी भी उनके अंदर आ रही है। ये 1-1-1 पोर्टल जो है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है आपसे बात करने की। तो अगर अभी तक ये व्यक्ति जो है उनके अंदर वो ताकत नहीं थी, वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आगे बढ़कर आपसे बात करें, तो नाउ दिस पर्सन हैज दैट स्ट्रेंथ कि वो आगे बढ़कर आपसे बात करके इन चीजों जो ये स्टकनेस है उसको लाइक खत्म कर सके। वो खुद इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से तंग आ चुके हैं। ओके, वो नहीं चाहते हैं कि ये नया साल भी ऐसे ही बीत जाए जहां पर आप दोनों के बीच में बात ना हो। वो नहीं चाहते हैं ये चीज। वो चाहते हैं कि अब कुछ शुरुआत होनी चाहिए, किसी तरीके से बात आगे बढ़नी चाहिए। तो ये सोच उनकी यहाँ पर है, ठीक है। तो वो खुद हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ पे? डेविल हाथ बढ़ाकर खुद जैसे आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को आगे लेकर जाना। तो ये खुद रीयूनियन रिकंसिलेशन का अप्रोच रख सकते हैं आपके सामने। ओके, बहुत इच्छा हो रही है इनकी, तो ये इनकी एनर्जीज में है। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? चरॉइड, ग्रेट। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है ये पर्सन शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप लोगों के बीच में रही है, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर की फैमिली है, ओके, जिनकी वजह से उन्होंने शायद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी। उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी इस रिश्ते के लिए, या अगेंस्ट थी इस रिश्ते के, और अपनी फैमिली को चुनते हुए उन्होंने चूज करा अपनी फैमिली को और आपको छोड़ दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ दिख रही है। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, ठीक है, कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, उनके हस्बैंड है, वाइफ है। हो सकता है आप भी ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो, ठीक है, लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे से मिले आफ्टर मैरिज, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जागा, इजंट इट? तो कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी भी दिख रही है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी नजर आ रहे हो जहां पर मतलब अगर आप दोनों मैरिड नहीं भी हो तो भी आपके पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, राइट, किसी और के लिए आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। तो चेरॉइड बेसिकली उस एनर्जी को दिखा रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है यहाँ पर, ओके, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ऐसा लगता है कि अराइज हुई है। कुछ लोगों की सिचुएशन 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ चीजें आपसे छुपाई हैं, कुछ बातें आपसे छुपाई हैं, आपसे हाइड करी हैं, और वो चीजें जब आपको बाद में पता लगी तो यू वर लिटरली लाइक शॉक्ड। आप शॉक हो गए थे, आप यकीन नहीं कर पाए थे अपने आंखों पर, अपने कानों पर कि यार ये व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है या ये व्यक्ति आपके साथ चीटिंग कर सकता है। तो ये भी एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये वो व्यक्ति था आपके जीवन में जिस पर आपने सबसे ज्यादा अपने जीवन में भरोसा करा था, और जब इन्हीं से आपको धोखा मिला तो आप पूरे तरीके से टूट गए थे। ओके, आपने एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस क्या कुछ फेस नहीं करा, मतलब क्या कुछ था जो आपने फेस नहीं करा। तो 7 ऑफ पेंटिकल उस झूठ को, उस हिडन एनर्जीज को दिखा रहा है।
या कोई ऐसी बात है जो आपके पर्सन शायद अभी तक आपसे छुपाए बैठे हैं। लेट्स चेक आउट। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। अब ये 111 पोर्टल क्या कर रहा है ना, 4 ऑफ पेंटिकल, यानी आपसे कुछ कन्फेस भी करना चाहते हैं शायद आपके पार्टनर। अगर इन्होंने कुछ छुपाया, कुछ हाइड करा, तो ये आखिर आपको जैसे रीजन बताना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। उन्हें लगता है कि अभी ये इसलिए नहीं आ रहे हैं, या अभी तक इन्होंने इसलिए आपसे बात नहीं करी थी क्योंकि इन्हें लगा था शायद आप इन्हें नहीं समझोगे, आप इनकी बातों को नहीं समझोगे, आप इनके प्यार को नहीं समझोगे, ठीक है। आप नहीं समझोगे कि इन्होंने क्यों वो चीजें आपसे छुपाई या आपसे हाइड करी, या क्यों आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। अभी तक ये इन्हें आप इमेच्योर एनर्जीज में दिख रहे थे। इन्हें लग रहा था कि आप इतने मैच्योर इनफ नहीं हो कि आप इन चीजों को समझ सको। तो अभी तक वो नहीं समझा पा रहे थे, अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था आप उन्हें इग्नोर ही कर दोगे। बट यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। तो लेकिन अब ये कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया, चीटिंग दी, या जो भी इन्होंने गलत आपके साथ करा जिसकी वजह से आपको पेन और तकलीफ पहुंची है, ठीक है, तो अब ये आपको कन्फेस करके आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने वो चीजें आपके साथ क्यों करी, क्या था रीजन। ओके, क्योंकि अब जिस एनर्जी में आप इन्हें दिख रहे हो ना, आप जिस तरीके से इन्हें एंजॉय करते हुए, फन करते हुए, ग्रो करते हुए नजर आ रहे हो, उन्हें लग रहा है कि आप काफी मैच्योर एनफ हो चुके हो कि आप इनकी बातों को अब समझ सकोगे, आप इनकी प्रॉब्लम्स को अब समझ सकोगे और इन्हें अंडरस्टैंड करोगे, है ना। तो ये चीज आपके पार्टनर को लग रही है, और अब ये आ रहे हैं आपसे कुछ कन्फेस भी करने, ठीक है। जो भी गलत इन्होंने आपके साथ करा है उसकी क्लैरिटी देने भी आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पोर्टल है ना, ये इनको अंदर से ये चीजें रियलाइज करवा रहा है, अंदर से इनको स्ट्रेंथ दे रहा है ये सब चीजें करने की। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करे। 6 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन हो सकता है कि अच्छा, आप दोनों के बीच में से मुझे कहीं ना कहीं लाइक स्टेटस वाइज डिफरेंस भी नजर आ रहा है। हो सकता है आप हाई फाई स्टेटस के हो, अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, तो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, तो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये स्टेटस वाइज डिफरेंस भी मुझे देखने को मिल रहा है। तो अभी तक आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, जैसे आप अगर हाई फाई स्टेटस के थे तो खुद को ये कम समझते थे, इन्हें लगता था कि आपके इक्वल नहीं है, ठीक है, खुद को ये कम समझते थे, और इन्हें लगता था कि अगर ये आपसे शादी करते हैं, आपको अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करते हैं, तो शायद ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से आप हो, ठीक है, जिस हिसाब से आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इन्हें लगता था कि ये उन चीजों को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो एक ये डिफरेंस इन्हें नजर आता था। और हो सकता है इन्होंने काफी फाइनेंशियल हेल्प भी लिया आपसे, मतलब काफी अमाउंट भी इन्होंने आपसे लिया, और लमसम अमाउंट है, यानी अच्छा खासा अमाउंट है जिसकी मदद आपने इनकी करी है, जिसमें आपने इनको सपोर्ट भी करा। शायद अभी तक वो अमाउंट भी आपसे वापस नहीं कर पाए आपको। तो अभी तक इन्हें कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करते आए, फाइनेंशियली सपोर्ट करा आपने, इमोशनली सपोर्ट दिया आपने इस व्यक्ति को। तो एक डिफरेंस ये कहीं ना कहीं फील करते हैं समटाइम्स, आपके सामने कई बार थोड़ा या तो छोटा महसूस करते हैं, या फिर दूसरा रीजन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंसेस है, ठीक है, लाइक अगर आप नहीं हो या ये आपके पार्टनर फाइनेंशियली अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आप नहीं करते हो, ठीक है, तो वो फिर अपनी सोशल इमेज को लेकर काफी कॉन्शियस है कि अगर वो आपसे शादी करते हैं तो लोग बातें बनाएंगे, उनकी फैमिली बातें बनाएंगे, उनके रिलेटिव्स बातें बनाएंगे। तो ये सोशल इमेज कॉन्शियस भी काफी दिख रहे हैं मुझे। ईगो भी बहुत है आपके पर्सन में, ठीक है, ईगो है, प्राइड है, कुछ तो ऐसा है ना उनके जीवन में जिसकी वजह से इतना ईगो, इतना प्राइड है, जिसको ये कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हैं, है ना। ईगो दिखाते हैं, प्राइड दिखाते हैं, लेकिन उसको नाम दे देते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट का। एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, नाइट ऑफ कप। देयर इज समथिंग दिस पर्सन हैज टू ऑफर, राइट। आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, कार्ड आपको दिख रहा है आई थिंक क्लियरली। तो ये पर्सन के पास कुछ तो है आपको ऑफर करने के लिए, कुछ तो है आपको देने के लिए। अब ये पर्सन पता है, ये जैसे ठान कर बैठे हैं या सोच कर बैठे हैं, यार पहले मैं इन चीजों को सॉर्ट आउट करूंगा, या पहले आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर अच्छा है आपका, ठीक है, और उनका नहीं है, तो वो जैसे डिसाइड करके बैठे हैं, यार पहले मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड अपना सही करूंगा, ठीक है, इक्वल होऊंगा उसके, तब मैं चाहूंगा, ठीक है, मेरी भी कोई पोजीशन होनी चाहिए। या दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि अगर ये ज्यादा ही सोशल इमेज कॉन्शियस है, तो इनके माइंड में ये चीजें आएंगी कि यार नहीं, मुझे इतना सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे लिए प्यार ज्यादा मैटर करता है। तो फिर वो और किसी चीज को इंपॉर्टेंस ना देते हुए, प्रायोरिटी ना देते हुए, बल्कि आपको ही प्रायोरिटी देना चाहेंगे। और अगर फैमिली की तरफ से इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि फिर ये अपनी फैमिली से भी बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि
वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं, आपको कितना चाहते हैं वो। अच्छा, हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में ये भी एनर्जी देखने को मिल रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैच है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मम्माज बॉय या इस तरीके से, या कुछ, ठीक है, सॉरी टू यूज दिस, लेकिन ये चीज है। ओके, और ये अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ करते नहीं है। ठीक है, फैमिली कोई भी डिसीजन इन्हें लेना है तो पहले ही अपनी फैमिली की जो है लेंगे। मतलब उनकी अगर फैमिली की रजामंदी नहीं है तो ये कोई काम नहीं करते हैं, तो ये भी एक इनके साथ प्रॉब्लम है। तो ये पर्सन जो है पूरी अपनी तरफ से, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि ये अपनी फैमिली को मना सके, अपनी मदर, अपनी सिस्टर या जो भी इनके फैमिली मेंबर्स हैं उनको मना सके पूरे तरीके से आपके साथ फिर से कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। और इस बार ये पर्सन जो है बिल्कुल मतलब अपने पर्सनालिटी के ही अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अभी तक तो चाहे अपनी फैमिलीज के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, प्रायोरिटी दे रहे थे अपने परिवार को, लेकिन अब ये अपने परिवार के अगेंस्ट भी जाते हुए अपने परिवार से भी कहेंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपकी कितनी केयर करते हैं, बिकॉज दिस पर्सन डजंट वांट टू लूज यू। चरॉइड की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी आपके अंदर अच्छी क्वालिटी भी ये 111 पोर्टल दिखा रहा है। ठीक है, दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इनको आपकी अच्छी क्वालिटीज, आपकी अच्छी चीजें याद आएंगी, उन्हें दिखेगा कि यार आप कितने अच्छे हो, आपने कितना प्योर और अनकंडीशनल लव इन्हें दिया है, और उसके बदले आपने कुछ चाहा भी नहीं, कुछ मांगा भी नहीं इनसे, आप सिर्फ मदद कर रहे थे इनकी, या आप इनको सपोर्ट कर रहे थे, और उसके बदले में आपने कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करा कि यार ये मेरे लिए ऐसा करेंगे, ये मेरे लिए वैसा करेंगे। योर लव इज टोटली अनकंडीशनल, टोटली प्योर। तो ये आपकी क्वालिटीज को भी देखेंगे और उन्हें ऐसा महसूस होगा कि यार मैं खो नहीं सकता उसे, मैं उसे दूर नहीं जाने दे सकता खुद से। तो जो आपके पार्टनर है ना, वो आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, उन्हें उन्हें बहुत अफसोस होगा, बहुत गिल्ट होगा आपको अगर वो खोते हैं, कोई कोशिश नहीं करते हैं इस रिश्ते में, कोई एफर्ट नहीं डालते हैं ना, तो उन्हें बहुत गिल्ट होगा इस चीज का। तो ये 111 पोर्टल उनके अंदर वो गिल्ट भी क्रिएट कर रहा है, वो पछतावा भी क्रिएट कर रहा है। ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा अगर कुछ लोग दुश्मन हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखो अगेंस्ट हैं आप लोगों के रिश्ते के। ठीक है, तो बहुत लोग जो है वो अगेंस्ट हैं इस रिश्ते के, ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। राइट, तो कहीं ना कहीं 111 पोर्टल क्या कर रहा है ना, कि जो आप लोगों के रिश्ते के जैसे दुश्मन बहुत नजर आ रहे हैं, है ना, तो जो 111 पोर्टल है आपके पार्टनर के सामने कुछ लोगों की रियलिटी लेकर आ सकता है। जो लोग आपके पार्टनर के सामने उनके वेलविशर बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे वो नहीं चाहते कि आप लोगों का रिश्ता बने, या पीठ पीछे साजिश करते हैं कि आप दोनों अलग हो जाओ, आप दोनों एक ना हो पाओ, ऐसे लोगों की रियलिटी भी आपके पार्टनर के सामने आएगी। ये क्या करता है ना, 111 पोर्टल जो है ना, ये न्यू बिगिनिंग करता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो नई बिगिनिंग का मतलब क्या है कि पुरानी साइकिल का एंड हो जाना, है ना। तो आपके पर्सन के सामने जब ऐसे लोग आएंगे जो उनके वेलविशर बनने का नाटक करते हैं, तो ऐसे लोगों को आपके पार्टनर क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, हट जाएंगे ऐसे लोग आप लोगों के जीवन से। और जो एक रास्ता है आप दोनों के फिर से रीयूनियन, रिकंसिलिएशन करने का, वो फिर से क्लियर हो जाएगा। तो ये 111 पोर्टल ये सब चीजें आप लोगों के रिश्ते में कर रहा है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या आज उनकी एनर्जीज हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें, और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी आज क्या है। सबसे पहले है 5 ऑफ कप्स, ठीक है, अबैंडनमेंट, डिसएंगेज्ड। सेकेंड कार्ड इज पेज ऑफ सोर्ड्स, दैट इज क्यूरियस एंड इंस्पायरिंग लव। 4 of Wands, blissful, accomplished love. Okay, I think it's single card, right? Okay. This is Ace of Swords, the Devil, Knight of Pentacles, the Sun, 7 of Swords, the Fool, Great, and Strength. तो एट द एंड ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत सोचेंगे आपके बारे में, ठीक है, और यहाँ पर भी दिख रहा है कैसे डिप्रेस हैं ये, उसी पेन को, उसी तकलीफ को कहीं ना कहीं फेस करने वाले हैं, जो पेन जो तकलीफ इन्होंने आपको दी थी, है ना, जो पेन जो तकलीफ आपने इनकी वजह से सही है, तो ये उसी पेन उसी तकलीफ को फेस करेंगे, आपको मिस करेंगे, आपको याद करेंगे, और इनके दिल में ये बात आएगी कि
उसे भी कैसा महसूस हुआ होगा, यानी आपको कैसा महसूस हुआ होगा जब उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी और जब वो आपसे बात नहीं करते थे या जब वो आपको इग्नोर करते थे, तो आप कैसा महसूस करते थे। उसी उसी तरह की पेन और तकलीफ को ये आज महसूस करेंगे जब आप उनसे बात नहीं कर रहे होगे या जब आपसे उनकी बात नहीं हो रही होगी। तो उसी पेन उसी तकलीफ को महसूस करेंगे और इन्हें एहसास होगा कि उन्होंने कितना गलत करा आपके साथ। ठीक है, उन्हें आपके बारे में भी सोचना चाहिए था। उन्हें दिखेगा कि वो कितने सेल्फिश हो गए थे, या उन्हें दिखेगा वो कितने अपने ईगो में, अपने घमंड में कितने चूर हो गए थे कि वो आपको देख ही नहीं पा रहे थे, आपके प्यार को ही देख नहीं पा रहे थे। बिल्कुल ईगो ने जैसे उनको बिल्कुल अंधा कर दिया था, है ना। तो वो चीज आपके पार्टनर देखेंगे, वो चीज को महसूस करेंगे आपके पार्टनर, आपको स्टॉक करेंगे। यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है इम्पल्सिव मैसेज आ जाए आपके पार्टनर का, यानी कॉल मैसेज आपको करे। ठीक है, बिना सोचे समझे कॉल मैसेज ही आपको करेंगे। उन्हें लगेगा यार शुरुआत मुझे ही करनी चाहिए जब चीजें मैंने खराब करी हैं। वो मिस करेंगे उस पल को जब वो पास्ट के मोमेंट्स को बहुत मिस करेंगे। ठीक है, जब वो आपके साथ होते थे, कितना अच्छा टाइम होता था, कितने कंफर्टेबल वो फील करते थे, वो वक्त कैसे गुजर जाता था उन्हें पता भी नहीं चलता था। तो उस पल को बहुत मिस करेंगे। आपके साथ शादी करने की होप्स होंगी इनके दिल में, ठीक है, इच्छा होगी इनके दिल में कि भाई आपसे शादी करनी है। हो सकता है कि अगर आपको अप्रोच करें ना, आज आपसे बात करें, ठीक है, तो किसी तरीके की शुरुआत ये करेंगे और इन्हें इस चीज का मतलब ये चीज लगेगी कि जैसे एटलीस्ट मुझे शुरुआत करनी चाहिए, कहीं से तो शुरू मुझे करना चाहिए ना। तो ये शुरुआत करने के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें इग्नोर भी कर दोगे, उन्हें लगेगा कि अगर आप उन्हें इग्नोर भी कर दोगे, आप उनसे बात भी नहीं करोगे, आप उनके मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दोगे, तो वो तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक आप नहीं मान जाते हो, या जब तक वो आपको इम्प्रेस नहीं कर देते, जब तक वो आपको यकीन नहीं दिला देते हैं कि वो वाकई में बदल चुके हैं, वो वाकई में चेंज हो गए। तो आपके पर्सन इस चीज को भी बहुत ज्यादा महसूस करेंगे। दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल, यानी वो तब तक आपको मनाने की कोशिश करना चाहते हैं जब तक आप मान नहीं जाते हो। तो ये उनकी एनर्जीज में होगा। और जब वो आपसे बात करेंगे, ठीक है, तो वो अपनी पॉइंट्स भी आपके सामने क्लियर रखेंगे कि उन्हें अब ये रिश्ता आगे तक चाहिए, उन्हें आपके साथ शादी करनी है, आपको कमिटमेंट देना है, आपके साथ फ्यूचर चाहिए। अब दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। वो आपसे कह सकते हैं कि भाई मुझे वैसा ही रिश्ता चाहिए जैसा हम दोनों का पास्ट में था। और वो आपसे ये भी कहेंगे कि जो पास्ट में उन्होंने गलतियां करी आप उन्हें भूल जाओ और उनके साथ एक नई शुरुआत करो। तो ये भी उनके कहीं ना कहीं माइंडसेट में चीजें होंगी। तो आपके पर्सन चाहे आपके लिए उन्हें किसी को भी छोड़ना पड़े, यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, चाहे थर्ड पार्टी को ही क्यों ना उन्हें छोड़ना पड़े, वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आकर आपसे रियूनियन करना चाहेंगे। इतनी हिम्मत होगी आपके पार्टनर में। अभी तक आपको लग रहा होगा यार इस पर्सन में कहाँ है इतनी हिम्मत की ये मेरे लिए ये सब चीजें कर ले, पर करेंगे। ये आपके लिए ये सब चीजें करेंगे जो आप सच में डिजर्व करते हो। क्योंकि जो आपने इस रिश्ते को दिया है ना, जो एनर्जी आपने इस रिश्ते को दी है, वो वेस्ट नहीं जाने वाली। ठीक है, यू विल गेट इट बैक, आपको वो वापस मिलेगी। आपने प्योरिटी दी है, आपने अच्छाई दी है इस रिश्ते को, अनकंडीशनल लव दिया है, तो वो वेस्ट नहीं जाने वाला। आप वो चीज रिसीव करने वाले हो जो आप सच में अब डिजर्व करते हो एक कनेक्शन में। ओके तो स्ट्रेंथ की एनर्जी उनके अंदर की हिम्मत को दिखा रही है कि ये हिम्मत करके फाइनली आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब ये पहले जैसे कावर्ड की तरह, कावर्ड यानी जैसे भाग जाते थे चीजों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। ठीक है, कायरपन कहीं ना कहीं दिखाया, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन दिखाया ऐसे थी। अब ये वैसा नहीं करने वाले, पूरी हिम्मत के साथ अप्रोच करेंगे आपको और इस रिश्ते के लिए स्टैंड भी लेंगे जहां इन्हें लेना चाहिए। मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, चैनलाइज मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है चैनलाइज मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। फर्स्ट इज आई डम्प्ड यू, ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि भाई इन्होंने गलत करा है आपके साथ, राइट, दैट आई डम्प्ड यू, उन्होंने आपको डंप करा, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं ये आपके लिए, परेशान होते हैं। आई विश यू वुड वांट मी, उनकी भी विश है कि काश आप उन्हें चाहो, आप उन्हें कहीं ना कहीं अपना लो, वापस उन्हें एक और मौका दे दो। आई मिस योर टच, वो आपके टच, आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, वो आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन। आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको सोलमेट के रूप में भी देखते हैं। ओके नेक्स्ट, आई कांट लेट यू गो, वो आपको जाने नहीं दे सकते हैं। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन। नार्सिज्म रहा है, नार्सिस्ट बहुत बड़े रहे हैं आपके पार्टनर, बट दिस टाइम दिस पर्सन इज चेंजिंग। ये पोर्टल उनको बदल रहा है, उनके अंदर चेंजेस लेकर आ रहा है और वो चेंजेस आपको दिखाना चाहते हैं। वो आई एम स्लीपलेस ओवर यू, वो सो नहीं पाते हैं चैन से रातों को। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक,
आपके पीठ पीछे ये व्यक्ति जो है गॉसिप्स करते हैं, ठीक है, यानी आपकी बातें करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, लोगों से एडवाइस लेते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेट्स चेक आउट सम कलेक्टिव मैसेज ऑल्सो, ठीक है, कि कलेक्टिव यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, आपकी कलेक्टिव गाइडेंस क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज द एनर्जी। You will soon be surprised and grateful for how everything happened the way it did, for you to receive better and greater. It's all adding up in your favor. Trust the process and how things are unfolding for you. आपको बहुत जल्दी दिखेगा कि कैसे आप सरप्राइज हो जाओगे, आप लिटरली ग्रेटफुल होगे भगवान के हर चीज के लिए जो भगवान आपके लिए कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि आपको बाद में ये चीज नजर आएगी कि जो भी कुछ हुआ है ना वो आपके फेवर में ही हुआ है। अभी तक आपको लग रहा है ना पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि पर्सन मुझे छोड़कर चला गया, मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, लेकिन कल को आपको ये चीज जरूर महसूस होगी कि यार जो भी हुआ ना वो मेरे फेवर में ही हुआ है। ओके, तो यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, चीजें वैसी ही होंगी जैसा आप चाहते हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है रास्ता वैसा नहीं है जैसा आप देख रहे हो, है ना। रास्ता आपको लग रहा है कि मुझे लेफ्ट जाना है, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि नहीं, रास्ता तो राइट से, समझ रहे हो उस चीज को, ठीक है, तो आपको राइट जाना चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है नहीं मुझे लेफ्ट जाना चाहिए। नहीं, यूनिवर्स की सुनो, यूनिवर्स अगर आपको कह रहे हैं राइट जाओ तो राइट जाओ। ओके, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कैसे है, चीजें वही हो रही हैं जो आप चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन रास्ता शायद आपको नहीं पता है, फिर ऐसे में यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो करो। क्लियर? चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग और ये थी कुछ आज की एनर्जी। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।